गाइस, ये वीडियो है एपी के ऊपर। ठीक है। और ये वीडियो में हम क्या किए हैं कि पूरा कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर दिए हैं। ठीक है। सो इस वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स पार्ट, कुछ ये गलते सब्जेक्ट पार्ट और पूरा फॉर्मूला को पूरा ही रिवाइज कर दिया। तो ये वीडियो देखने के बाद सीधा न्यूमेरिकल्स पे टूट पड़ो। गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अक्षय कुमार शर्मा। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो गाइस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है, चलो आप जानते हो उसको। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अगर बारे में अगर हम लोग सोचे तो अरिथमेटिक का मतलब होता है क्या, मैथमेटिक्स। ठीक है। सो मैथमेटिकली या फिर बोल सकते हैं मैथमेटिकल। ठीक है। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है। तो सपोज मान के चलो कि 2 4 6 इस टाइप का हम 3 नंबर लिए। क्या तुम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट नंबर क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 8 होगा, फिर इसके नेक्स्ट 10। तो हम लोग ये क्या करें, आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं ना, तो वही हुआ प्रोग्रेशन ना। सी देखो यहाँ पे 10, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 12, फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 14 एंड सिमिलरली ऐसे करके नंबर जो जाते रहेगा, एक सीरीज को बना रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो सीरीज जो बन रहा है, इस टाइप ऑफ सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो हर एक नंबर के बाद का जो डिफरेंसेस है, जैसे 2 2 के बाद क्या है 4, तो इसके बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितना का है, 2 2 का डिफरेंसेस है। ये भी 8 से 10 के बीच का भी 2 का डिफरेंस, 10 से लेकर 12 के बीच का भी 2 का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये ना जो प्रोग्रेशन है आगे की ओर चल रहा है और हर एक के बीच का जो डिफरेंसेस है वो क्या है, सेम है। तो अगर डिफरेंसेस सेम है तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वो एपी है। एपी एपी मींस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। अगर हम लोग को एक और नंबर ले, जैसे 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, 12 ले लिए, 15 ले लिए, 18 ले लिए, इस टाइप से नंबर ले, तो क्या ये भी एपी में है क्या? ऑफ कोर्स नहीं है। क्यों? देखो यहाँ पे देख रहे 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस एंड सडनली देख रहे 5 का डिफरेंस आ जा रहा है। तो जैसे ही डिफरेंसेस सेम ना हो तो उस केस में हम लोग टर्म को क्या बोल सकते हैं, दैट द फॉलोइंग सीरीज आर नॉट इन एपी। क्लियर है? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉलो नहीं कर रहा। आगे चलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी टर्म्स है, इससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, वो सारा चीज को भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसमें बेसिकली तुम लोग को 2 फॉर्मूला हम लोग को जानना है। पहला क्या है, अगर हम कोई सा भी एक टर्म ले ले, जैसे मान लो देखो वापस वही पुराना वाला सीरीज को लिख रहे हैं, 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसमें जो पहला नंबर आ रहा है, ये पहला नंबर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट नंबर, और उसको जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। ए डोनेट्स एज फर्स्ट नंबर। क्लियर है ना? अब ये वाला अगर ये फर्स्ट नंबर हुआ तो मेरा फर्स्ट टर्म कौन सा हुआ? फर्स्ट टर्म मतलब ये पहला वाला, ये 2 कहां पे आ रहा है, 2 का पहला पोजीशन है। फिर सेकंड नंबर अगर बोलेंगे तो ये सेकंड नंबर हुआ, थर्ड नंबर बोलेंगे तो ये थर्ड नंबर हुआ। वैसे ये वाला कितना नंबर हुआ, 1 2 3 4 5वां नंबर हुआ। समझ में आ रहा? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहला टर्म, ए का पहला टर्म क्या है, 2 है। ए का 5वां टर्म मेरा क्या है, तो 10 है। ए का 10वां टर्म मेरा क्या होगा तो पता नहीं, वो निकाल के चेक करेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे मेन मुद्दा वाला बात क्या है कि ये टर्म हो रहा है। जब हम लोग ए का 1, ए का 5, ए का 10 लिखेंगे तो वो हम वहां पे टर्म बोल रहे हैं। ए का फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी। वैसे अगर देखा जाए ए का फर्स्ट टर्म क्या है 2, तो ए का सेकंड टर्म क्या है हम लोग का 4, और वैसे ए का थर्ड टर्म हम लोग क्या है 6 ना। अब हम लोग इसका डिफरेंस निकाले, ये कोई भी एपी का अगर हमको डिफरेंस निकाले, डिफरेंस मतलब यहाँ पे हो जाएगा बात कॉमन डिफरेंस का। क्योंकि देखो यहाँ से ये 2 से 4 तक जाएंगे तो वहां पे डिफरेंसेस कितना का है, 2 का। वैसे 6 से अगर हम लोग मतलब 4 से हम लोग 6 तक जाएंगे तो वहां पे भी इसका डिफरेंसेस कितना का है, 2 का है। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, d विल बी इक्वल टू, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना गाइस, ये लगा हम लोग का पहला वाला, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ ना। तो डिफरेंस जो होगा वो होगा तुम्हारा a2 माइनस a1। मतलब इसमें से हम इसको माइनस के, तो डेफिनेटली इससे हम किसको माइनस करेंगे, a2 को। तो a3 माइनस a2। वैसे अगर मेरे को अगर कहीं पे भी कहीं से भी डिफरेंस अगर मेरे को निकालना है ना, तो बस हम चेक कर लेंगे कोई से भी एक नंबर, मान लो a5 से हम चेक कर रहे हैं, तो a5 माइनस a4, डेफिनेटली उसके बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो कहीं से भी निकाले, कोई भी 2 टर्म का निकाले तो वो सेम आएगा। तो डिफरेंस का एक तो सिंपल सा एक लॉजिक है, क्या है कि a का n माइनस a का n माइनस 1। देखो यहाँ पे 5 है, तो अगर n की जगह 5 रखेंगे तो नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा, 5 में से एक कम ना। तो ये डिफरेंस निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्लियर है? बात समझ में आया गाइस ना?
अब देखते हैं इसमें, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, a2 माइनस, हम अभी कॉमन लिख लिए, a2 माइनस a1 लिख रहा है, ठीक है, ये d हो जा रहा है, दैट इज कॉमन डिफरेंस, और ये सबके जगह पे सेम आ रहा तो वो AP में है, और नहीं आ रहा तो नहीं है। तो मतलब हम लोग एक तो और नया चीज यहाँ पे सीख जाएंगे कि टू चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन AP और नॉट, ठीक है, AP में है या नहीं, हम लोग को क्या करना है, टू चेक, हम लोग को चेक करना है कि जो भी नंबर हम लोग लिए हैं, या जो भी नंबर, जैसे ये सीरीज हो गया, वैसे कोई एक और सीरीज ले लेते हैं, 3 4 5 6 7, इस टाइप से एक नंबर ले लिए, इसको बस अभी चेक करके हमको बताना है कि क्या वो AP में है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो नंबर को, कोई भी 3 नंबर ले लेंगे, मतलब इसका पहला टर्म क्या हो गया, 3 हो गया, इसका सेकंड टर्म क्या हो गया, 4 हो गया, इसका थर्ड टर्म क्या हो गया, 5 हो गया, बस हम लोग कोई सा भी नंबर ले लिए, अब चेक कर लेते हैं, a3 माइनस a2 विल बी इक्वल टू a2 माइनस a1, अगर ये वाला में है, अगर इसको सेटिस्फाइड करा, दोनों तरफ अगर सेम आ गया, मतलब इधर वाला LHS और इधर वाला RHS अगर बराबर आ गया, तो उस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये नंबर मेरा AP में है। क्लियर, देखो यहाँ पे क्या है, a3 हम लोग कितना है, 5, 5 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 4, 4 माइनस 3, तो इधर भी एक इधर भी एक, तो दोनों सेम आ गया, मतलब कि ये जो नंबर है वो मेरा किसमें है, AP में है। क्लियर, वैसे इसको भी चेक करेंगे तो हर जगह पे सेम आएगा। क्लियर गाइस, तो ये था तरीका जो हम बताए, अभी जो लास्ट तरीका जो हम बताए हैं वो AP चेक करने का तरीका है, उससे रिलेटेड अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2-3 मिनट में। चलो इस पर पहले अभी इसको पूरा खत्म कर लेते हैं। सो अगर हम लोग इसका देखा जाए, फाइनली अगर हम लोग इसको देखेंगे तो AP कैसा दिख रहा है हम लोग को, पहला वाला नंबर है हम लोग का 2, ठीक है, नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या है 4, फिर नेक्स्ट नंबर हम लोग क्या है 6 है, ठीक है। फर्स्ट नंबर को अगर हम लोग A मान लेते हैं, तो सेकंड नंबर A से कितना ज्यादा है, A से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 + 2, सेकंड नंबर हम लोग क्या है 2 + 2, थर्ड नंबर क्या है 2, मतलब पहला नंबर प्लस पहला नंबर से कितना ज्यादा है, यहाँ का 2 और एक तो 2, समझ में आ रहा, मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 + 2, अगर ये 2 को अगर हम लोग हटा के अगर मान लो D लिख दे, मतलब पहला डिफरेंस, तो सेकंड वाला यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और D और एक और यहाँ पे D, नहीं समझ में आ रहा है, चलो ठीक है, तो इसको दूसरा तरीका से समझ के देखते हैं। देखो पहला नंबर क्या था 2 है, दूसरा नंबर क्या है 4, 4 को हम लोग कैसे समझेंगे, 4 जो आया ये देखो, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा, ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा हम लोग का 2 होगा ना। क्लियर है, तो हम लोग 4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटन एज 2 + 2, वैसे ही 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 2 + 2 या 2 + 4, 2 + 4, वैसे 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 + 6। यहाँ पे तुमको, यहाँ पे तुम लोग को लग रहा हो कि सर बार बार यहाँ पे 2 क्यों रख रहे हैं, तो ये 2 रखने के पीछे का रीजन क्या है ना, इसको हम चाह रहे हैं कि ये मेरा फर्स्ट टर्म हो जाए और एक रिलेशन आए मेरा डिफरेंस के साथ में, ठीक है ना। पहला टर्म जैसे मेरा 2 था ऑलरेडी, सेकंड वाला टर्म में हम कितना जोड़े हैं, खाली D जोड़े हैं, D मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 और एक और 2 जोड़ दिए, उसके बाद थर्ड वाला टर्म में जा रहे हैं तो वहां पे कितना मेरे को जोड़ना है, 3 जोड़ना है, मतलब 2 जोड़ना है, तो मतलब B + D दैट इज A + 2D। क्लियर होगा, अब देखते चलो यहाँ से, A का सेकंड टर्म हो गया हम लोग का A + D, A का थर्ड टर्म मेरा हम लोग का क्या हो गया, A प्लस का थर्ड टर्म हो गया A + 2D, वैसे A का फोर्थ टर्म हम लोग क्या होगा A + 3D, मतलब देखो अगर हम लोग 4 ले रहे हैं तो 3 आ रहा है, अगर 5 लेंगे तो कितना आएगा, 5 लेंगे तो हम लोग का 4 आ रहा है। वैसे ही अगर हम लोग मान लो यहाँ पे कोई एक नंबर लेते 50 ले लेते, तो इसका कैसा आएगा A + 49D, मतलब 50 से एक कम, अगर 50 है तो उससे एक कम, अगर हम लोग यहाँ पे 100 ले लेंगे तो उससे एक कम 100 A + 99D, समझ में आ रहा है इस। तो अगर हम लोग यहाँ पे A का n टर्म ले लें, n मतलब कोई भी नंबर, अगर n टर्म ले ले तो A प्लस वो कितना होगा n में से एक कम, n में से एक कम D, यही है तुम्हारा जनरल टर्म ऑफ AP। क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। सो देखो फाइनली हम लोग का जो फॉर्मूला सब आ गया, वो क्या क्या फॉर्मूला हुआ हम लोग के लिए, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहला था हम लोग के लिए A हम लोग को निकालना है, D हम लोग को निकालना है, D निकालने का हम लोग A का मतलब क्या होता है, A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ठीक है, D का मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है, और वैसे A का n में अगर जाएंगे तो A + n - 1 × D, और एक अगर हम लोग को AP चेक करना है तो उसके लिए क्या है हम लोग का
A3 माइनस A2 इक्वल टू A2 माइनस A1। ठीक है, ये ऑप्शनल है, तुम लोग कहीं से भी चेक कर सकते हैं, यही है हम लोग का बेसिक। तो चलो पहला देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। पहला क्वेश्चन में हम लोग बड़ी सिंपल सा लेते हैं, इसमें बस हम लोग समझने की क्या है। मान लो कोई तो क्वेश्चन हम लोग को दे दिया -1/3 -2/5 और नहीं, ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ही गलत ले लिया, कोई दूसरा लेते हैं। देखो -4 -6 -8 -10 इस टाइप से नंबर ले लिए। इसमें हम लोग को खाली क्या बताना है कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। इसका फर्स्ट टर्म क्या है, जिससे स्टार्ट हो रहा है उसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म इज -4। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बताना मेरे को, कॉमन डिफरेंस, मेरे को ए बताना था और कॉमन डिफरेंस मतलब डी बताना है। तो डी निकालने जाएंगे तो देखो यहाँ पे गाइस कैसा आएगा डी। डी निकालना है मेरा, ए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, ए का फर्स्ट टर्म मेरा क्या है -4 और ए का सेकंड टर्म मेरा क्या है यहाँ पे -6। तो डी निकालने जाएंगे तो A2 माइनस A1 होता है। A2 मतलब मेरा -6 माइनस इसके लिए माइनस, और A1 मेरा क्या है -4 है। तो देखो -6 माइनस प्लस 4 दैट इज -2। आगे बात समझ में, ये था हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या किए, खाली फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश की ना। अब हम लोग इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है 1/2 1/3 1/4 1/5 1/2 1/3 1/4 1/5, ये इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, इसमें हम लोग को क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ एपी। हम लोग को बताना है क्या ये एपी में है, एग्जिस्ट कर रहा है एपी में। तो इसको चेक करना है कि वेदर इट इज इन एपी और नॉट, है ना, एपी में है कि नहीं है। एपी में है कि नहीं है तो हम बता दें, जैसे कॉमन डिफरेंस हम लोग चेक कर लेंगे। तो मेरा वापस हम वही काम करेंगे जो करते हुए हैं। पहले हम निकाल लेंगे ए का फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 1/2, ए का सेकंड टर्म मेरा क्या है 1/3 और ए का थर्ड टर्म मेरा क्या है 1/4। ठीक है, अब इतना से ही हम लोग पता कर लेंगे क्या चेक करना है। तो अगर चेक करना है एपी के लिए तो उसके लिए क्या है A3 माइनस A2, तो A2 माइनस A1। अगर इसका वैल्यू सेम आ जा रहा दोनों तरफ तो वो क्या है, द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी, और अगर नहीं सेम आ रहा तो नहीं है। तो देख लेते हैं A3 हम लोग कितना है 1/4 माइनस 1/3 इक्वल टू 1/3 माइनस 1/2। अगर इसका एलसीएम किया जाए तो 4 और 3 कितना होता है 12 एलसीएम, तो 4 3 जा और यहाँ पे 3 4 जा, यहाँ से किया जाए तो 3 दूनी 6, तो 3 2 जा और यहाँ से 3 टाइम्स। सो अगर देखा जाए तो कितना आ जा रहा है, यहाँ पे आ जा तुम्हारा -1/12 और यहाँ आ जा तुम्हारा -1/6। क्या दोनों सेम है, नहीं है, these two are not similar। तब हम लोग ये बोल सकते हैं कि LHS is not equal to RHS, therefore ये सारा नंबर is not in AP। क्लियर है, बात समझ में आ गया, is not in AP कैसे किया। चलो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, सो गाइस एक और क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे दो क्वेश्चन हम लोग ले लिए हैं, क्या लिया A 2A 3A 4A, और वैसे यहाँ पे 2 4 8 16, ये दो नंबर को भी चेक करने की क्या ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पे पहला वाले में। पहला वाले में क्या है हम लोग का, पहला वाले का फर्स्ट टर्म हम लोग कितना है ए है, सेकंड टर्म हम लोग क्या है 2A है, थर्ड टर्म हम लोग क्या है 3A है, और फोर्थ टर्म थर्ड टर्म से ही काम हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेक करेंगे तो डेट इज A3 माइनस A2 अगर A2 माइनस A1 के बराबर आ जाएगा। ये हम याद है ना गाइस, ये हम यूज कर बार बार चेक करने के लिए। अगर ये इसको फॉलो कर जा रहा है तो मतलब ये एपी में है। तो देख लो A3 माइनस A2 डेट इज 2, और यहाँ से A2 में हम लोग वैल्यू क्या है 2A माइनस A। तो इधर से निकाल रहे तो ये 3 में से 2 माइनस करते तो 1 पे बच जाएगा, यहाँ से 2 में से 1 माइनस करें तो 1। तो यहाँ पे देखो LHS RHS सेम आ जा रहा है, तो ये फॉलोइंग नंबर आर इन क्या है एपी में है ये। ठीक है, इसको लिख रहे हैं देयरफॉर द फॉलोइंग नंबर्स आर इन एपी। यहाँ चलते हैं तो यहाँ का पहला नंबर क्या हम लोग का 2, सेकंड नंबर हम लोग क्या है 4, थर्ड नंबर हम लोग क्या है 8। तो वापस वही कंडीशन A3 माइनस A2 विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1 हो रहा है क्या। A3 में हम लोग कितना है 8, 8 क्या 4 से माइनस कर दो, और यहाँ पे मेरा कितना है 4 माइनस 2, दोनों कर रहे थे यहाँ से 4 और यहाँ से 2 आ रहा है, तो आ रहा है क्या दोनों सेम आ रहा है। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि कॉमन डिफरेंस इन लोगों के बीच में क्या है सेम नहीं है। ये जो हम निकाल रहे हैं हम बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये जो कॉमन डिफरेंस है उसी को हम चेक कर रहे हैं ना गाइस, कि यहाँ पे दोनों का जो ये वाला जो डिफरेंस जो डी है और ये वाला जो डिफरेंस जो डी है दोनों सेम होगा।
वैसे इसका भी डी और इसका भी डी सेम होना चाहिए, लेकिन सेम तो नहीं आ रहा है। यहाँ पे 4 आ रहा है, इधर में हम लोग का कितना है, यहाँ पे 2 जा रहा है तो यहाँ पे 4 जा रहा है, तो दोनों सेम नहीं आ रहा। तो मतलब ये क्या है, ये नंबर एपी में नहीं है, क्योंकि एपी में तभी हो सकता है जब उसका कॉमन डिफरेंस सेम हो। क्लियर गाइस? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो गाइस अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं ना, वो थोड़ा कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। इससे हम लोग सीखेंगे कैसे कंटेंट, मतलब कैसे टर्म को निकालते हैं। और तो डायरेक्ट देखते हैं और बात करते हैं। पढ़ाते पढ़ाते में बात करने का ना ज्यादा अच्छा फायदा होता है। क्या फायदा होता है, इससे ना कुछ इंपॉर्टेंट बात निकल जाता है, जिससे तुम लोग को ज्यादा फायदा होगा ना। देखो इससे पहले जब हम पढ़ाए थे, क्या बताए थे कि ए का फर्स्ट टर्म को हम लोग ले लिए ए। ध्यान दो, अगर हम लोग एपी को अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कैसा होगा, हम लोग का पहला टर्म को हम लोग मान लो ए ले लिए, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग बोले कि लेट द फर्स्ट टर्म भी, फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या ले लिए ए, और कॉमन डिफरेंस जो था सी डी, कॉमन डिफरेंस दैट स्टैंड फॉर सी डी, कॉमन डिफरेंस को हम लोग क्या ले लिया, डी ले लिया। तो मेरा पहला टर्म अगर ए होगा तो सेकंड टर्म मेरा क्या होगा, सेकंड टर्म होगा ये दोनों का ऐड, मतलब ए रह गया और उसके साथ हम क्या जोड़ दिया, डी। क्लियर है ना? वैसे थर्ड टर्म हम जोड़ेंगे तो उसमें कितना तो डिफरेंस जुड़ेगा, 2 तो डी जुड़ेगा, डी प्लस डी, जो इससे पहले भी बताए थे ए प्लस दैट इज 2d। वैसे अगर हम लोग फोर्थ टर्म में जाए तो ए प्लस कितना, 3 तो डी। क्लियर है गाइस? तो वैसे अगर हम ए का 100 टर्म जाएंगे तो दैट विल बी ए प्लस 99d। क्लियर? तो ए का n टर्म जो हम लोग है तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस n में से एक कम कर दो d। मतलब अगर 100 ले रहे थे तो यहाँ पे 99 हो रहा था, 4 ले रहे तो 3 हो रहा था, 3 ले रहे तो 2 हो रहा था, 2 ले रहे तो 1 हो रहा था, और 1 ले रहे तो 0 हो रहा था। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसी अगर n लेंगे, अगर nवा पोजीशन ले लिए तो यहाँ पे इसका कितना वैल्यू होगा, n में से एक कम, मतलब n-1d। क्लियर है? यही है तुम्हारा एपी का मेन फॉर्मूला। तो अगर इसका एलिमेंट को अगर मैं देखें 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करते 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 मान लो यहाँ पे कहीं 248 आ गया, तो इसका फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म हम लोग का क्या है, फर्स्ट टर्म मतलब कि ये 2 का पोजीशन क्या है मेरा 1 है, और ऑफ कोर्स फर्स्ट टर्म मेरा हम लोग क्या है, फर्स्ट टर्म हम लोग का 2 है। क्लियर है? दैट इज ए हम लोग का क्या है, 2 है। और वैसे ही अगर इसका लास्ट टर्म अगर बात करते हैं, लास्ट टर्म को एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज लास्ट टर्म। लास्ट टर्म यहाँ पे इसका क्या है, तो 248 है। अगर हम लोग से कोई पूछ दे जैसे कि यहाँ पे मेरा 2 जो है वो फर्स्ट टर्म हुआ, 4 जो वो मेरा सेकंड टर्म हुआ, ये जो वो मेरा थर्ड टर्म हुआ, ये मेरा क्या हुआ, फोर्थ टर्म हुआ। तो वैसे अगर हमसे कोई पूछ ले कि 248 हुआ कौन सा टर्म हुआ, तो वो तो हमको नहीं पता, तो उसको हम लोग मान के चलते कि वो nth टर्म हो। क्लियर है? तो ये nth टर्म जो है लास्ट टर्म का निकालने का एक फॉर्मूला हम यहाँ पे सिखा दे रहे, क्या होता है लास्ट टर्म इक्वल टू, लास्ट टर्म को nth टर्म मान लिया तो a इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? मान लो जो भी पोजीशन रहेगा, लास्ट नंबर का जो भी पोजीशन रहेगा वो पोजीशन माइनस, मान लो ये लास्ट वाला पोजीशन सपोज के लिए मान लो ये 22 नंबर था, तो 22वां पोजीशन है, तो इसका लास्ट नंबर डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या लिखता है, a प्लस 21d, क्योंकि 22 है, 22 माइनस 21 हो गया 21d। क्लियर है? तो इसीलिए हमने यहाँ पे n-1d लिखे। क्लियर? हो गया हम लोग का लास्ट टर्म, मतलब इसको n से रिप्रेजेंट कर दे रहे। सो अब इसी के बेस्ड पे यही ना जो क्वेश्चन जो हम लोग लिए हैं ना, इसी को सॉल्व करके देखते हैं कि इसका n का पोजीशन पता करते हैं कि ये n है एक्चुअली कहाँ पे। ठीक है? तो n का पोजीशन अगर हम लोग निकालने जाएंगे तो हम लोग मान के चले कि लेट 248 बी द nth टर्म मान के चल दिए। ठीक है? nth टर्म बोल दिए, तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला मतलब nth टर्म मतलब क्या हो गया, a का nth टर्म इज a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो n जो यहाँ पे a का n लगा इसके जगह पर हम क्या लगाएंगे, लास्ट इक्वल टू a क्या है मेरा 2 है, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 का है, तो n-1 यहाँ रहने दिए और d की जगह 2 डाल दिए। लास्ट टर्म हम लोग को पता है कितना है 248 है, तो उसको यहाँ ले लिए, ये 248 से 2 को माइनस भेजे, 248 माइनस 2 इक्वल टू n-1 इंटू 2, ये माइनस 1 है ना, n-1 इंटू 2, तो इधर से आ गया 246 और ये 2 इधर आ गया डिवाइड पे, तो n-1 दैट इज 1 2 3, बड़ी अच्छा नंबर आता है। तो n का वैल्यू कितना आ गया 1 2 3 प्लस 1 दैट इज 1 2 4, दैट इज मतलब ये कौन सा पोजीशन है, ये n का 124th पोजीशन है, जहां पे उसका वैल्यू कितना आ रहा है 128। क्लियर गाइस? चलो ठीक यार गाइस, बहुत सारा फॉर्मूला इसमें। तो देखो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का है जो
वो है अगर मान लो कि हम लोग के पास कोई एपी है, अगर हम लोग कोई सा भी एक तो एपी लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो वही रहा 2 4 6 मेरा फेवरेट हो गया लग रहा है, 10 12 एंड डॉट 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 ऐसे करते कहीं घूमते फिरते हम लोग 46 आ गया, फिर घूमते घूमते यहाँ पे कुछ और टर्म आ गया, मान लो 80 आ गया, ठीक। अब ये जो 46 है, ये जैसे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, फिफ्थ, ये सिक्स, ऐसे करते करते ये ना जो 46 है वो मान लो एमवा टर्म है, और जो 80 है वो एनवा टर्म है, ठीक है। तो अगर मान लो हम ये दोनों एपी का डिफरेंस निकालेंगे ना, तो एक तो बड़ी तगड़ा लॉजिक आएगा। देखो ये का जो एम1 टर्म है उसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का एम टर्म विल बी इक्वल टू, नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए का एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये नॉर्मल फॉर्मूला, जहाँ पे ए हो गया मेरा फर्स्ट टर्म दैट इज 2, और डी हो गया मेरा ये दोनों का डिफरेंस दैट इज ऑल्सो 2, ठीक है। तो एम टर्म का अगर बात करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए प्लस एम माइनस वन डी, ठीक है ना, जो अगर ये m है तो m में से एक कम d, और वैसे ही अगर n टर्म का बात करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, a इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। इसको n ना मान के दो बार n हो जाएगा तो इससे अच्छा p रख लेते, तो a का p टर्म विल बी इक्वल टू p प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है, सॉरी p, a का p इक्वल टू a प्लस p माइनस वन इंटू डी, ठीक है। अब ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो, तो इधर a का m और इधर a का p का माइनस लिख दिया, तो अगर इसको दोनों का अगर माइनस करने का सोचा जाए तो यहाँ पे तो माइनस आ गया, ये दोनों उड़ जाएगा माइनस माइनस के कारण, और यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, तो ये उड़ गया। अब यहाँ से बचा क्या है, m माइनस वन का d, और इधर माइनस p माइनस वन का d, ये दोनों में से d को कॉमन कर देंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा, m माइनस वन, और यहाँ से माइनस को कॉमन कर दिया तो क्या हो गया, माइनस p प्लस वन, ठीक है, d तो ऑलरेडी कॉमन कर दिया, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो d इक्वल टू फाइनली आया क्या, m माइनस पी, तो a का m माइनस a का p का अगर हम बात कर रहे हैं तो डायरेक्टली क्या आएगा, d m माइनस पी इंटू डी, क्लियर है गाइस। अगर यहाँ पे वैसे ही अगर मान लो, अगर अभी इसको समझ में जिसको नहीं आना, अब ये जैसे देंगे समझ में आना, मान लो यहाँ पे q रहता, अब मेरे को पता करना है कि ये दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब हम बोल रहे हैं a का q टर्म और a का p टर्म के बीच का डिफरेंस, तो ये डायरेक्टली ये फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पहले q आया ना तो q माइनस p कर दो और इंटू डी कर दो, यही होगा उन लोग दोनों के बीच का डिफरेंस, क्लियर है गाइस, समझ में आया। सो गाइस अब देखो अननोन एपीज के बारे में अगर हम सर्च करें, मतलब कि दिखाएं तो क्या होता है, अननोन एपीज मतलब क्या होता है ना, कि अगर हम लोग क्वेश्चन में बोला है कि कोई 3 तो एपी है और उसका सम दे दिया है मान लो 40 या 30 जो भी, ठीक है, और 3 एपी है और उसका तीनों का प्रोडक्ट दे दिया तुम्हारा, 3 एपी का प्रोडक्ट जो है वो दे दिया तुम्हारा, सपोज मान लो 240 दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर दे दे तो उस केस में हम लोग क्या करें, हम लोग को एपी तो पता नहीं, तो हम लोग किस ढंग से एपी लेंगे उसका तरीका हम तुमको सिखाते हैं। मान लो जब 3 या 5 इस टाइप का अगर एपी बोले ना, तो हमेशा याद रखो ऑड में जब हम लोग लेंगे तो किस टाइप से लेंगे, पहला टर्म को हम लोग ले लिए ए, दोनों केस में हम लोग पहला टर्म को क्या ले लेंगे ए, मतलब पहला नहीं तो मिडिल टर्म जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इससे एक पीछे हट जाओ, तो जैसे बोले कि यहाँ पे पहला जो मिडिल वाला टर्म रहेगा ना उसको ए ले लेना, अब इससे पीछे जब जाएंगे तो उसको हम ले लेंगे ए माइनस डी, वैसे इसके आगे जाएंगे तो क्या होगा ए प्लस डी, समझ में आ रहा, मतलब एक पीछे गया टर्म तो ए माइनस डी ले ले और इससे आगे गया तो ए प्लस डी ले ले, वैसे इसमें भी जब जाएंगे पांचवा टर्म जो ऑड वाला है तो इससे पीछे वाला टर्म को क्या ले लेंगे, एक तो इससे डी माइनस कर दिया, एक और पीछे जाएंगे तो इससे दो तो डी माइनस कर दिया, वैसे इसके आगे जाएंगे तो एक तो डी ऐड कर दिए, और वैसे इसको और आगे जाएंगे तो एक और डी ऐड कर दिया, मतलब ए प्लस टू डी, तो ऐसे तेरे को समझने में ज्यादा आसान रहेगा कि ये किस टाइप का टर्म हो, ठीक है। लेकिन अगर ऑड की जगह अब इवन में अगर जाएंगे हम लोग तो उस केस में कैसे लेंगे हम लोग, देखो पहला वाला अगर हम लोग सोचो कि ए प्लस डी ले रहे हैं तो दूसरा वाला डेफिनेटली क्या लेंगे, ए माइनस डी, ठीक है। देखो ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2d का है, ध्यान देना, तो इससे पीछे जब जाएंगे तो वो क्या होगा a माइनस थ्री डी, तो आगे क्या होगा a प्लस थ्री डी। कंफ्यूज ना होना गाइस कि यहाँ पे इन लोग दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना माइनस डी से प्लस डी जाने में हम लोग का 2d का डिफरेंस होता है, तो ऑफकोर्स यहाँ से वहां जाने का भी हम डिफरेंस कितना लेंगे 2d, और वैसे इससे पीछे जाने का भी डिफरेंस क्या लेंगे 2d, क्लियर है, समझ में आ। तो ये है तुम्हारा, अगर 3 टर्म लेना है तो 3 टर्म के लिए, 4 टर्म लेना है तो 4 टर्म के लिए, और 5 टर्म लेना है तो 5 टर्म के लिए। इस टाइप का एपी क्यों लेते हैं, देखो यहाँ पे गाइस ये समझने वाली बात है कि देखो यहाँ पे एक हो गया डी और ये हो गया डी, अगर हमको यहाँ पे इस टाइप का जैसे हम बोले थे ना सम दिया हुआ है, एपी का सम दिया हुआ है तुम्हारा कितना 30 दिया हुआ है,
तो सम का केस हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये तीनों को अगर जोड़ेंगे ना, a प्लस डी फिर a और a प्लस डी, एक तो a माइनस डी, एक तो a और एक तो a प्लस डी, ये तीनों को जोड़ेंगे और तीनों का सम अगर 30 है तो अगर इस टाइप का लेंगे तो हम लोग देखो यहाँ पे d को हम लोग सब्ट्रैक्ट होते हुए दिख रहा है, मतलब मेरा पूरा पूरी कौन सा था, दो टर्म से ये सिंगल टर्म में ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब सिंगल टर्म में आ जाएगा। तो सिंगल टर्म में आ जाए तो उसके से हमको आराम से निकालने में आसानी होगा, हम लोग को पता कर सकते हैं कि हम लोग का पहला टर्म क्या है। क्लियर है ना, मतलब हम लोग को इस टाइप से लेना है जिससे मेरा डी माइनस हो जाए। तो देखो यहाँ पे पांचों जितना भी है ना, सब में अगर तुम किसी में भी सम डालेगा तो उसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा कि डी अपने आप कैंसिल आउट हो जाए। जैसे यहाँ प्लस डी है तो यहाँ माइनस डी कैंसिल आउट हो सकता है, यहाँ पे माइनस डी यहाँ पे प्लस डी है तो वो भी कैंसिल आउट हो सकता है। और वैसे ही हम लोग इस टाइप से हम लोग एपी का सम लेते हैं। क्लियर है, तो देख गाइस यहाँ पे क्या करना है, देखो ऐसे अगर हम बताएंगे ना तो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, तो जो लोगों को समझ में नहीं आना उन लोगों को टेंशन लेने जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम बड़ी सही चीज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म है, मान लो कि हम यहाँ पे ले लिए कोई भी एक टर्म ले लेते हैं, सपोज वो 2 वाला लेते हैं, 6 ले लिए, तो डिफरेंस मेरे ख्याल से हम डिफरेंस को 2 ले लिए हैं, ठीक है, 2 का डिफरेंस लिए हैं, तो 6 से पीछे जाएंगे तो 6 से अगर 2 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, और 6 से आगे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 मतलब 8, मतलब समझ में आ रहा है कि ये पहला टर्म एक ही स्टेप से आ जाएगा, ये अगर पीछे जाएंगे तो वो उसके लिए -2 और आगे जाएंगे तो +2 दैट इज 8 हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा साफ सुथरा कर दिया जाए ताकि समझ में आ सके तुम लोग को। क्लियर है, इसीलिए हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको सेंटर इसको पकड़े ना, तो अगर इसको सेंटर पकड़े, इसको 6 पकड़ लिए तो 6 में से हम कितना पीछे जा रहे हैं, अगर ये 6 पकड़े हैं तो 6 में से इसको इधर हम बोल रहे -2 और इधर हम इसको क्या बोल रहे हैं 6 + 2, समझ में आ रहा। तो इससे मेरा ये क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग टर्म आ जाएगा। अब यहाँ देखो एक तो तरफ में मेरा -2 इधर +2, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे पहले वाले केस में हुआ। ये डी कैंसिल आउट होना ही हम लोग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमको एक टर्म को उड़ा देना है, इसलिए हम लोग इस पैटर्न से लेते हैं। क्लियर गाइस, चलो सो गाइस अब देखो अगर हम लोग वैसे ही कोई नंबर लेते हैं 2 4 6 8 10 12 इस टाइप का नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और भी ले लेते हैं 14, टोटल नंबर गिनो तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7, अगर 7 नंबर है ना, अगर मतलब मेरा नंबर ऑड रहेगा तो उसका मिडिल टर्म कौन सा होगा, 1 होगा। जैसे ये इसके पीछे भी 3, इसके इधर भी 3, मतलब ऑड नंबर रहेगा तो उसका मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइडेड बाय 2 टर्म दैट विल बी द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, ये हम लोग किसका बात करें, मिडिल टर्म ऑफ एपी। एपी का अगर कोई सा भी एपी का मिडिल टर्म निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करके +1/2 कर देंगे तो वो जो भी आएगा हमारा मिडिल टर्म आ जाएगा। लेकिन अगर यही इवन हो जाए, मान लो यहाँ पे 14 के बाद 16 भी आ जाए, तो उस केस में इसका मिडिल टर्म जो है वो बट जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो गया। तो अब ये ऑड नहीं रहा कि क्या हो गया, ये इवन हो गया। तो इवन नंबर जब आता है ना तो उस केस में हम लोग क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड से उसका 2 इवन नंबर आएगा, मतलब 2 मिडिल टर्म आएगा। क्लियर है, जैसे इधर से 3 दो, इधर से भी 3, ये 3 3 इधर है तो इसका 2 मिडिल टर्म कौन सा है, एक तो ये और एक तो ये वाला। इसका n कितना हो रहा है, n का पोजीशन कितना हो रहा है, टोटल नंबर 8 हो रहा है। तो इसका अगर हम निकाला जाए, मतलब हम कहने का मतलब यहाँ पे क्या है ना कि अगर ऑड रहेगा तो उसमें 1 आता है और अगर इवन रहता है तो उसमें कितना आता है, 2 मिडिल टर्म आता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इवन हो गया, जैसे ये 8 हो गया तो इसका क्या दिख रहा है हमको, इसका में हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि इधर से 5वां मेरा मिडिल टर्म हो तो उसका इधर में 3 और इधर में 4 हो जा रहा है, तो नहीं हो सकता। या तो फिर यहाँ पे हम 4 को बोल सकते हो मिडिल टर्म, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, वो भी नहीं पॉसिबल है। तो अगर इवन है तो इवन में 2 मिडिल टर्म आता है, जैसे कि हमने इसमें भी पढ़ा है क्या था, मीडियन में भी हम लोग पढ़े स्टैटिस्टिक्स का, तो डिट्टो वही चीज है। तो अगर इसका मिडिल टर्म देखा जाए तो इसको करेंगे n/2 का टर्म प्लस n/2 पहले कर दो और फिर +1 जोड़ दो, तो वो टर्म दैट विल द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी व्हेन द केस इज इवन। ये था तुम्हारा ऑड के लिए और ये केस है मेरा इवन के लिए। गाइस थोड़ा हैंडराइटिंग संभाल लेना, ठीक है, हैंडराइटिंग और प्रोनाउंसिएशन भाई ये तुम लोगों का जिम्मा, बाकी सब मेरा जिम्मा, ठीक है, क्लियर है। तो चलो अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एपी हुज 7th टर्म इज 24, मतलब एपी बोल रहा है डिटरमाइन द एपी हुज 7th टर्म इज 24, मतलब ए का 7वां टर्म क्या है 24 है। अच्छा नहीं, हुज 7th टर्म इज 24 लेस देन द 11th टर्म, मतलब जो 7वां टर्म है वो 11 टर्म से कितना माइनस है 27 से, मतलब 11 टर्म से 27 कम है। क्लियर हो रहा बात,
whose 7 टर्म, मतलब 7 टर्म जो है वो 24 लेस देन द 11 टर्म है, मतलब a का 11 में से 27 माइनस। नाउ और एक चीज यहाँ पे क्या बोल दिया कि whose first term is 12। क्लियर है? नाउ अब गाइस यहाँ पे देखो a का 7 टर्म बोला, मतलब a का 7 टर्म हम लोग यहाँ पे साइड में क्या बोल सकते हैं, a का 7 यहाँ पे पहले ही बोल दो कि लेट द कॉमन डिफरेंस बी डी, कॉमन डिफरेंस को डी मान ले। तो a का 7 टर्म है, मतलब क्या हो सकता है a प्लस 6d। ये कैसे आया, वही वाला फॉर्मूला, a का n इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ले लिए। तो अगर ये 7 रखे थे, यहाँ पे 7 रखे थे, तो ये कितना होगा, 7 में से 1 माइनस कर दो d, मतलब कि ये हो गया तुम्हारा a प्लस 6d। क्लियर है गाइस? कहां से आया 6d, ये समझ में आ गया? तो डायरेक्टली भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर देंगे। a का 7 टर्म कितना हो गया a प्लस 6d। तो यहाँ पे a का 7 टर्म की जगह हम लोग क्या लिख लिए a प्लस 6d। फिर a का 11 टर्म की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 10d। और ये 27 की जगह 27 नहीं लिखेगा आपको ना। ये देखो इधर से a इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको इधर बुला दे 6d माइनस 27d इक्वल टू आया माइनस 27। एक सेकंड, 6d माइनस 10d, ये 10d उधर गया ना, तो आया तुम्हारा कितना माइनस 27। सो d का वैल्यू कितना हो जा रहा है, d का वैल्यू हो जा रहा है तुम्हारा, d का वैल्यू हो जा रहा है तुम्हारा कितना, d का वैल्यू हो जा रहा है माइनस 4d इक्वल टू माइनस 27। तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो d का वैल्यू क्या आ गया 27/4। ये आया तुम्हारा d का वैल्यू। क्लियर है इस? अगर d का वैल्यू आ गया तो AP हम लोग से जो पूछा गया वो निकाल लेते हैं। तो a का n का फॉर्मूला, a का n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कुछ नहीं करना है, a और n का वैल्यू यहाँ पे चुपचाप पुट कर दो, ठीक है? तो a का फर्स्ट टर्म क्या हम लोग का, a का फर्स्ट टर्म है तुम्हारा a का n इक्वल टू a का फर्स्ट टर्म है दैट इज 12, और इधर n माइनस 1, n माइनस 1 मतलब n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, डी का वैल्यू है 27/4। तो फाइनली ये जो भी आंसर आ रहा है तुम्हारा किस टाइप से आ रहा है, ये 12 इधर से आ जाएगा 27/4 n, और इधर से आ जाएगा तुम्हारा 27/4। ये दोनों को ऐड आउट कर देते हैं, इधर से आ गया तुम्हारा 48 प्लस 27/4 प्लस 27n/4। ओवरऑल इसका आंसर आ गया तुम्हारा 15, हाथ में कैरी से 75/4 प्लस 27n/4। ये हो गया तुम्हारा आंसर, यही होगा फाइनल आंसर ऑफ दी इस। क्लियर है? अच्छा गाइस, यहाँ पे कुछ एक तो गड़बड़ हुआ था, दिखा किसी को, यहाँ पे कितना था 24। सो बहुत जगह चेंज करना होगा ना, यहाँ 24 ले लिए, यहाँ 24 ले लिए, ये सब 24 होते हुए आएगा। सो 24 मतलब ये आ गया 6। तो इतना जो हम कैलकुलेशन करके मेहनत की है वो सब बेकार पानी में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। डी का वैल्यू 6 आ गया ना, तो a का n विल बी इक्वल टू a हो गया 12 प्लस ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। तो d हम लोग का 6 आ गया था, तो इसको d की जगह डायरेक्ट 6 पुट करो ना भाई। 12 प्लस इधर से आ गया 6n माइनस 6, तो 6 माइनस 6 क्या है 6 प्लस 6n, मतलब कि 6 को काउंट कर दो तो 1 प्लस n, दैट इज द लास्ट आंसर ऑफ दिस एपी। क्लियर गाइस? थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पसीना है। सो गाइस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the number n minus 2, 4n minus 1 और 5n plus 2 are in AP, find the value of n। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग का पहला नंबर क्या है, a का फर्स्ट नंबर हम लोग का n minus 2, a का सेकंड नंबर हम लोग क्या है 4n minus 1, और a का थर्ड नंबर हम लोग क्या है 5n plus 2। सब सही है? हाँ सब सही। सो देखो इस केस में अगर क्या करेंगे, a3 minus a2 will be equal to a2 minus a1, जैसे हम लोग AP में चेक करते थे, मतलब ये दोनों का जो डिफरेंस होगा और ये दोनों का जो डिफरेंस होगा सेम होगा, तो बस वही काम किए। तो a2 में क्या है 5n प्लस 2, और इधर से माइनस कर देते a2 कितना है तुम्हारा 4n माइनस 1 विल बी इक्वल टू a2। a2 कितना है हम लोग का, a2 है हम लोग का 4n माइनस 1 इंटू माइनस a1 कितना हम लोग का n माइनस 2। क्लियर है? ये ना गाइस, अगर मान लो अगर खाली ए बी सी अगर तीन तो टर्म अगर ए बी में भी रहता है तो वहां पे एक नया फॉर्मूला भी सीख लो, इसी का ही फॉर्मूला है। अगर इस टाइप से तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये b माइनस ए विल बी इक्वल टू सी माइनस बी, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये माइनस बी इस तरफ चला गया तो b माइनस प्लस, और ये ए को इधर भेज दिया a प्लस सी, तो यहाँ पे फाइनली क्या गया 2b इक्वल टू a प्लस सी, सो b इक्वल टू आ जाएगा a प्लस सी बाई 2। तुम आइदर ये यूज करो या ये यूज करो, दोनों ही काम आता है एपी निकालने में, मतलब चेक करने के लिए कि ये वो एपी में है कि नहीं। ठीक है? सो हमने वही वाला फॉर्मूला यूज करा, हम यहाँ वाला फॉर्म में यूज कर दे। देखो
बी माइनस सी, सॉरी सी माइनस बी यहाँ पे, और यहाँ पे बी माइनस ए। क्लियर है? तो फाइनली अगर इसको देखा जाए तो ये क्या आ जाएगा, ये दोनों को उधर भेज देते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो 5n प्लस 2 माइनस 4n प्लस 1 इक्वल टू 4n माइनस 1 माइनस n प्लस 2। कुछ नहीं किया, कहीं इधर शिफ्ट नहीं किया, सिंपल यही से निकाल दिए। माइनस माइनस ये माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे वैसे लिखे ब्रैकेट खोले तो माइनस n और ये माइनस माइनस प्लस 2, तो सब मिला जुला कितना हो जा रहा है, यहाँ से आ जा रहा है n और प्लस 3, और इधर से आ जा रहा है तुम्हारा 3n माइनस, नहीं सॉरी प्लस 1, हाँ प्लस 1। तो अब इसको उधर बुला लेते हैं, इसको इधर बुला लेते हैं, तो यहाँ पे n माइनस सॉरी 3 माइनस 2, और इधर से आ जाएगा 3n माइनस खाली n, तो यहाँ से बच गया 2n और यहाँ से बच गया 2, ये 2 कैंसिल कर दिया, तो n का वैल्यू क्या आ जा रहा है, n का वैल्यू आ जा रहा है 1। क्लियर गाइस? समझ में आया फाइंड द वैल्यू ऑफ n वाला क्वेश्चन? तो गाइस देखो, ये रहा एपी का कुछ टर्म, ठीक है, ये एपी का हम लोग का कुछ क्वेश्चंस जो था हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, ठीक, और इससे रिलेटेड अभी बहुत सारा क्वेश्चंस भी कराएंगे, ठीक है, लेकिन वो जो क्वेश्चन जो हम लोग कराएंगे वो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में कराएंगे। देखो सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो कितना इंटरेस्टिंग है, उसके लिए हम तुम लोग को कहानी सुनाते हैं। क्या है, सोचिए कि मेरा इनकम है मान लो ये साल में 5,000 कुछ भी इनकम रहा, नेक्स्ट ईयर जब हम जाएंगे तो नेक्स्ट ईयर मेरा जो इनकम है 5,000 प्लस और 500 जोड़ दो, मतलब 5,500 हो गया। फिर जो नेक्स्ट ईयर का जो इनकम होगा वो और 500 रुपये बढ़ गया, मतलब 6,000 हो जा रहा, ठीक है। तो मतलब मेरा हर साल इनकम बढ़ते जा रहा है, कैसे कितना से बढ़ रहा है, 500 रुपये से बढ़ते जा रहा है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कैसा होगा, पहला साल जो है मेरा 5,000 इनकम, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा कितना हो गया 5,500 का इनकम, फिर नेक्स्ट ईयर मेरा 6,000 का इनकम। अगर मेरे से कोई पूछ दिया कि बताओ हम हर साल का एक ही मंथ का तेरा इनकम ले, तो वैसे करके 20 साल में तुम्हारा टोटल इनकम कितना होगा। तो अगर इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम लोग उस केस में क्या करेंगे, तो वो वाला जो चीज है ना उसको बड़ी चुटकी में निकाला जाएगा। नहीं तो ऐसे तो अभी जोड़े तो कितना हो गया 5 + 6 11, 11 फिर इतना, फिर पहले तो हम लोग 20 तक लिखेंगे फिर जोड़ेंगे ना। लेकिन वो वाला जो हम तरीका सिखाएंगे, जो नेक्स्ट वाला जो वीडियो में बनाने जा रहे हैं वो वाला जब हम बताएंगे उसमें तुम बड़ी चुटकी से निकालेगा, 3 से 4 मिनट में तुम आराम से इसको निकाल लेगा, ठीक है। तो गाइस यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग और कमेंट करो गाइस, कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, या कोई नया टॉपिक के बारे में तुम लोग पढ़ना चाहता है, यू आर फ्री टू कमेंट, एवरीथिंग इज फ्री ओवर हियर गाइस, ठीक है। स्टे होम गाइस, थैंक यू गाइस। अब चलते हैं हम लोग सम पे, ठीक है। तो देखो एक बच्चा था, 6 क्लास का बच्चा था, उसकी टीचर ने क्या बोला कि बाबू चलो बताओ, वो ना अपना टीचर के साथ में थोड़ा सा मिसबिहेव कर दिया, आजकल तो कॉमन है। तो उसकी टीचर क्या बोली कि जाओ बाबू कुछ नहीं करना है, पनिशमेंट तेरे को हम नहीं देंगे, लेकिन तेरे को तो काम देते हो, वो करके दिखाओ तो हम मान जाए। क्या दी उसको काम, उसको बोली कि तुम 1 से लेकर 100 के बीच में तेरे को क्या करना है, खाली जोड़ के मेरे को बता दो कि टोटल कितना होता है सम। तो बोला नहीं से तो हम ऐसे कर देंगे। करने के लिए किया तो देखो उसका हालत कैसा हुआ, पहले लिया 1 + 2 कितना हुआ 3, फिर 3 + 2 कितना हुआ 6, 6 + 4 कितना हुआ 10, फिर 10 + 5 जोड़ दिया दैट इज 15, फिर 15 + 6, अरे बाप रे, फिर ये इतना आ गया 21, फिर 21 + 7 दैट इज तुम्हारा 28, और ऐसे करते करते अगर वो करा जाए तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक। तो बच्चा परेशान होने लगा, तो फिर वो थोड़ा देर के लिए ना गौर से इस नंबर को देखा। अब तुम विश्वास नहीं करोगे गाइस, इतना जल्दी इसका आंसर निकाला ना, तुम विश्वास ही नहीं कर सकते। ये 2 से 3 मिनट में इसका आंसर निकाल दिया। क्या किया वो, देखो यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ यहाँ से, 94, 95, 96, 97, 98, 99 और 100, ठीक है। क्या किया वो, पहला नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दिया। पहला और आखिरी नंबर को जोड़ने से कितना आ रहा, 100 + 1 101 आ रहा। वैसे ही दूसरा नंबर और आखिरी नंबर को जोड़ दिया, मतलब 99 + 2 को जोड़ा तो कितना आ रहा है 101। वैसे ही तीसरा नंबर और 98 को जोड़ दे रहा है तो कितना हो जा रहा है 98 + 3 कितना हो जा रहा है 101। वैसे ही 94 + 7 को जोड़ेंगे तो सॉरी 97 + 4 को जोड़ेंगे तो तुम्हारा 101 आ जाएगा। मतलब वो क्या किया कि देखा कि पहला नंबर और आखिरी नंबर का सम जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा, हर केस में सेम आ रहा, बस खाली हम लोग उसका ऑर्डर को इस टाइप से लें। समझ में आ रहा ना, पहले 100, 101, फिर 99 और 2, फिर 98 और 3, फिर 97 और 4।
वैसे करके अगर तुम लोग देखिएगा गाइस, तो बीच में जो नंबर, जो लास्ट नंबर जो उसको बिठाएगा वो रहेगा तुम्हारा 50 और 51। ठीक है, वो दोनों का भी सम कितना आएगा 101। तो यहाँ पे वो अपना बुद्धि लगाया, क्या देखा कि टोटल नंबर उसका कितना है, 1 से लेकर 100 तक में कितना नंबर है, ऑफ कोर्स 100 ही नंबर होता है। तो वो क्या किया, और उसमें से वो ले कितना करा, 2 ठो का पेयर ले रहा है। तो 2 ठो का पेयर का सम कितना आ रहा है 101। 101 को क्या किया, 50 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों 50 से, क्योंकि एट अ टाइम वो कितना नंबर ले रहा है, 2 नंबर ले रहा है ना। तो टोटल 100 नंबर था, तो 100 नंबर में अगर वो 2 नंबर करके नंबर ले रहा है एक बार में, तो बच कितना गया नंबर, 50 नंबर बच गया ना। बात समझ में आया, एक साथ में वो 2 नंबर ले रहा है, तो ऐसे करके वो टोटल कितना नंबर हुआ 100 नंबर में से वो क्या करे, एक साथ में 2 नंबर ले रहा है, एक साथ में 2 नंबर ले रहा है, तो उसका सम हो रहा है 101। तो वैसे ही बार बार अगर 2 नंबर करके लेगा तो वैसे कितना बार वो ले सकता है, 50 बार ले सकता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे कितना आ गया 101 इंटू 50, दैट इज 5050। ये हुआ आंसर इसका 60 से। ये इजी, कितना इजी था ना मेथड। तो जानते हैं, चलो इसी से ये निकला हुआ ये कॉन्सेप्ट कि सम ऑफ द एपी अगर निकालना है तो यही कॉन्सेप्ट को हम लोग फॉलो करके हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे अभी। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट नंबर क्या हो गया, फर्स्ट नंबर हो गया मेरा 1 हो गया मेरा फर्स्ट नंबर। तो हमें यहाँ पे सिंपल समझने के लिए हम क्या लिख दे रहे हैं उसको, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर इक्वल टू ए। वैसे ही मेरा लास्ट नंबर क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर विल बी इक्वल टू मेरा 1000, दैट इज को हम लोग एल मान ले रहे हैं। तो ये 101 आया कैसे था, 101 आया था मेरा कैसे, अगर 101 जो मेरा यहाँ पे आया तो उसको हम क्या किए होंगे 100 प्लस 1 जोड़े तब ना 101 आया, हर केस में तो ऐसे ही आ रहा था। तो यहाँ पे इसको क्या करें, इसी से फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। मान लो सम ऑफ 100 नंबर, सम ऑफ 100 नंबर इक्वल टू फर्स्ट नंबर मेरा क्या हो गया 1, दैट इज ए, लास्ट नंबर मेरा क्या हो गया एल, तो ए प्लस एल इंटू टोटल नंबर कितना था मेरा, टोटल नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक में 100 नंबर है, उसको हम क्या कर दे रहे हैं डिवाइड कर दे रहे थे। यहाँ पे 100 नंबर था, उसको हम डिवाइड किससे किए थे 2 से ना। तो यहाँ पे टोटल अगर मेरा मान लो n नंबर है, यहाँ पे चलो अगर यहाँ पे n नंबर है तो उसके यहाँ पे हम क्या करेंगे n/2। तो यही हो जाएगा तुम्हारा फॉर्मूला Sn इक्वल टू ए प्लस एल प्लस n/2। क्लियर गाइस, मतलब Sn इक्वल टू क्या हो गया n/2 इंटू ए प्लस एल। यही हो गया फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला। ठीक, सम ऑफ एनी नंबर भी अगर हम निकाला जाए तो हम लोग निकल सकता है। मतलब कि अगर हम कोई सा भी रैंडमली, जो कि मेरा फेवरेट नंबर तुम लोगों को मालूम है क्या हम लेने वाले अभी, 2 4 6 8 10। तो अगर मेरे को इतना तक का निकालना है तो ये कितना डिजिट हो जा रहा है, देखो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये फोर्थ ये फिफ्थ। तो हम सम ऑफ 5 टर्म ऑफ ये ना सीरीज का निकाल रहे हैं। तो सम ऑफ 5 टर्म अगर निकालेंगे तो इसमें मेरा फर्स्ट टर्म क्या हो गया 2 और लास्ट टर्म क्या हो गया 10। 10 प्लस 2 इसमें काम कर गया डिवाइडेड बाई इंटू 10 प्लस 2 कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया n/2, मतलब टोटल कितना था 5/2। तो यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 12 इंटू 5/2, तो 2 कम 2 6, 6 5 30। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 30। जोड़ के देखते हैं, ये देखो ये 10, ये दोनों जोड़ दिया तो 10 और ये दोनों को जोड़ दिया तो 10 10 10 10 तीनों 10 मतलब 30। तो ये काम कर रहा फॉर्मूला, तो ये किसी पे भी काम कर जाएगा, है ना। अब देखो थोड़ा सा गाइस, अगर तुमने थोड़ा वीडियो को रिवाइंड करेगा तो हम यहाँ पे एक जगह फॉर्मूला लिखे थे L इक्वल टू, हम लोग L इक्वल टू क्या लिखे थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखे थे। तो कुछ नहीं करो, यहाँ पे L के जगह यही वाला फॉर्मूला को उठा के पुट कर दो। तो Sn इक्वल टू क्या आ जाएगा n/2 ब्रैकेट में a तो a रह गया, L के जगह हम लोग ये पूरा वैल्यू उठा के लिखते रहे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो यहाँ पे क्या आ गया n/2, ये a और a कितना हो गया 2a और ये बन जा रहा है n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, तो ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्मूला और ये सबसे तगड़ा फॉर्मूला है। इसमें हम लोग को डिफरेंस भी मिल जाए, डिफरेंस अगर दिया रहेगा तो हम लोग निकाल सकते हैं कोई सा भी एपी का सम। क्लियर है, और यहाँ पे क्या था, अगर मेरे को पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया हुआ है और नंबर ऑफ टर्म दिया एपी का, तो धड़ से वो निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, अब स्वाद अनुसार जो वाला फॉर्मूला तेरे को पसंद है वो वाला यूज करो, लेकिन क्वेश्चन के बेसिस में। अब कहीं डिफरेंस दिया हुआ है और वहां पे तुम एल ढूंढ रहे हो तो ऐसे नहीं हो सकता ना, तेरे को देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डिफरेंस यूज करना है, कहाँ पे लास्ट टर्म वाला यूज करना है। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म दे दिया मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म ऑफ द एपी इज 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। इफ द कॉमन डिफरेंस इज, मतलब डीवी दे दिया यहाँ पे, मतलब सब कुछ तो दे दिया, पूछा क्या था, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी, अच्छा पूछा है हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n पूछा है, एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब s का n पूछा है। ये दो क्वेश्चन में मतलब ये दो चीज पूछा मुझसे। तो लास्ट टर्म दे दे, तो लास्ट टर्म L इक्वल टू हम लोग लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, लास्ट टर्म कितना 350
फर्स्ट टर्म कितना 17 और n कितना पता नहीं, n-1 डी कितना अपने पास, डी है अपने पास 9। इस वजह से माइनस कर दो, 350 माइनस 17 इक्वल टू n-1 इंटू डी, डी मतलब 9। तो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कितना होगा, तो बताओ भाई जल्दी से। 333 होगा सर। ओह माय गुडनेस, यू आर गुड इन कैलकुलेशन। n-1 इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो 3 का टेबल से 3 बार में, और 3 का टेबल से 1 1 1 1 1 1, तो और कट जाएगा, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 3 बार में, इधर से आगे 2 और 21 37। सो n का वैल्यू कितना आ गया 37 प्लस 1, 37 प्लस 1 दैट इज 38। n का वैल्यू 38, तो n का वैल्यू 38 आ गया, पहला पार्ट तो हमने उसका। सेकंड पार्ट में चलते हैं, s का n निकालना है। तो s का n का फॉर्मूला क्या होता है भाई जी, n/2 ब्रैकेट खोल दो 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n यहाँ पे कितना भाई जी, n है हम लोग का 38, 38/2 2a, a कितना हम लोग का a है 17, और यहाँ पे n हो गया तुम्हारा 17 माइनस 1 16, और d का वैल्यू है 9। देखो कैलकुलेशन फास्ट है ना तुम लोग का। 19 यहाँ से ले ली, इधर से हो गया तुम्हारा 34, और इधर से ले लिया 144, तो 19 इंटू 34 और 144 जोड़ दे तो 178। पक्का पक्का पक्का। अब ये ना जो है वो तुम लोग कर लेना, वही होगा तुम्हारा आंसर। क्लियर है? तो देखो गाइस यहाँ पे क्या है, सॉल्व फॉर x, क्या बोला है 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस डॉट 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 x इक्वल टू 287, ये निकालना हम लोग को। तो कुछ नहीं करेंगे, अभी हम लोग को ये पता नहीं कि इसका लास्ट टर्म क्या है, ये नहीं पता, लेकिन मेरे पास क्या क्या दिया है, ये लास्ट वाला वैल्यू दिया, मतलब s का n वैल्यू दे दिया, और यहाँ पे जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब कि l हम लोग को दिया हुआ है वो है x। फर्स्ट टर्म हम लोग क्या हो जा रहा है 1, और कॉमन डिफरेंस d कितना हो जा रहा है 4 माइनस 1 दैट इज 3। बहुत कुछ मिल गया हम लोग को। तो चलो यहाँ पे पहले लास्ट टर्म निकाल लेते हैं। लास्ट टर्म मतलब l इक्वल टू, उसके लिए तो n चाहिए ना भाई। सो l इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, s का n इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इनटू n/2 वाला फॉर्मूला यूज कर देते हैं। तो s का n टर्म कितना दिया 287 इक्वल टू फर्स्ट टर्म हम लोग कितना है 1, लास्ट टर्म हम लोग कितना है x इनटू n हम लोग कितना है, n हम लोग को पता नहीं है। अच्छा गाइस यहाँ पे x और इसमें कंफ्यूज मत होना, मैं x को ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, बाई 2, ए 2 को इधर भेज दो, तो 287 इंटू 2 कर देते हैं फटाक से, तो कितना हो गया 14 हाथ में कैरी, 16 1 17 हाथ में एक कैरी, 4 1 5 इक्वल टू, इधर से आ जा रहा तुम्हारा n प्लस x इंटू एन, ये पहला टर्म आ गया। क्लियर है? और अब चलते हैं दूसरा तरीका से d वाला यूज करने के लिए। हम लोग पास क्या है x निकालना है, s का n इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं n/2, मतलब कि n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। सो यहाँ पे n कितना अपने पास, n है हम लोग पास कितना है, n है हम लोग के पास पता नहीं, और sn कितना दिया 287 इक्वल टू, इधर से लिख लिया 2 इंटू 1, मतलब 2 इंटू 1 इज दैट इज 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना आ जा रहा है, डी का वैल्यू आ जा रहा है तुम्हारा 3। क्लियर है? ये एक तरीका से भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे गाइस हम लोग कहाँ आके फंस रहे हैं, x और n, और अगर ये वाला तरीका यूज करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली n का वैल्यू ही आ जाएगा। तो ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना गया 574, इधर से आ गया 2n प्लस 3n, कुछ मिसिंग हो रहा है, सॉरी n बाई n, यहाँ पे आ गया तुम्हारा 2 प्लस 3n माइनस 3, सो यहाँ से आ गया 574 इक्वल टू 2n प्लस, इधर से आ जाए 3n स्क्वायर माइनस 3n, ये दोनों को कर देते हैं, तो यहाँ से आ गया तुम्हारा फाइनली, इसको मिटा देते हैं तब। ठीक है, ये समझ में आ रहा है क्या किया हम, यहाँ पे क्या किए, Sn का जो वैल्यू था वो पुट कर दिया, यहाँ पे वाला फॉर्मूला के साथ में डाल दिए। देखो यही जो बेसिक गलती जो हम ये जबरदस्ती कही है यहाँ पे इसलिए की है ना, क्योंकि लोग को पता नहीं चलता करना क्या। यहाँ पे लास्ट टर्म भी दिया, डिफरेंस भी दिया, तो वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर लेता लोग, तो वो फॉर्मूला यूज करेगा तो तुम एक जगह आके फंसने वाला है। ठीक है, वो भी गलत नहीं है, वहां से भी उसका भी इस्तेमाल हुआ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जब डी दिया हुआ है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, यही मेरा अल्टीमेटली गोल था इसको समझाने का। सो ये ना दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3n स्क्वायर, वो दोनों को माइनस किया तो माइनस n, और ये उधर चल गया तो माइनस 574 इक्वल टू 0। क्लियर है ना? अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा 574 को साइड में निपटा लेते हैं, 574 मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, तो आ गया तुम्हारा 2 से गया तो 2 कितना आता 287, फिर 2 से नहीं जा सकते, 3 से जा सकते क्या, 27 और 17 नहीं हो सकता। चलो ठीक है, इसको वीडियो पॉज करके हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। आ गया तुम्हारा 3n का स्क्वायर माइनस n
माइनस 574 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों को निकाला जाए तो कितना आ जाएगा 574 इंटू 3 और माइनस 574 इंटू 3 एन स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 42 और 14 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते 3n स्क्वायर माइनस 42n प्लस 41n माइनस 574 इक्वल टू 0। सो और अच्छा तो कॉम्बिनेशन लिया जाए तो यहाँ से आ गया n माइनस तुम्हारा 12 14 और इधर से आ जाए तुम्हारा 41 को लेंगे तो n माइनस 14 इक्वल टू 0। सो n माइनस 14 एक आ गया तुम्हारा और एक आ गया तुम्हारा 3n प्लस 41 इक्वल टू 0। सो n का वैल्यू क्या आ गया 14। हम लोग इसको लेंगे तो x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा x इक्वल टू मतलब तो l अगर निकाला जाए लास्ट टर्म मतलब x निकाल लिया जाए तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा x इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दैट इज a है हम लोग का a है हम लोग का कितना a है हम लोग का 1 और n हो गया तुम्हारा 14 14 में से 1 माइनस कर दे तो 13 इंटू डी का वैल्यू है 3 तो 1 प्लस 39 विच इज इक्वल टू 40। तो x का वैल्यू आ गया तुम्हारा 40। ठीक है गाइस, सो ये वीडियो को यहीं पे एंड